डायनासोर्स की दुनिया में आपका स्वागत है। डायनासोर्स ये विशालकाय जीव लाखों सालों तक हमारे ग्रह पर राज करते थे। जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां विशाल शाकाहारी जीव ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चल रहे हैं और तेज शिकारी अपने शिकार का पीछा कर रहे हैं। उनकी दुनिया अविश्वसनीय विविधता और आश्चर्य से भरी थी। इस सफर में हम डायनासोर्स के युग का पता लगाने के लिए समय में वापस यात्रा करेंगे। हम उनके रहस्यों को उजागर करेंगे, उनके विशाल आकार से लेकर उनके रहस्यमय विलुप्ति तक। कल्पना से परे एक प्रागैतिहासिक दुनिया में एक साहसिक कार्य के लिए तैयार हो जाइए। हमारा रोमांच 230 मिलियन साल पहले शुरू होता है, बहुत पहले, जब पहले मनुष्य पृथ्वी पर चले थे। खुद को तैयार कर लो, क्योंकि तुम डायनासोर्स की दुनिया में प्रवेश करने वाले हो। हमारी टाइम मशीन में चढ़ते ही कसकर पकड़े रहना। हमारा गंतव्य मेसोजोइक युग, एक ऐसी अवधि जो 180 मिलियन वर्षों तक फैली हुई है। ये 3 कालखंडों में विभाजित है: ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। प्रत्येक अवधि में विभिन्न डायनासोर्स प्रजातियों का उत्थान और पतन देखा गया, हर एक पिछले वाले से ज्यादा आकर्षक। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जो हमारी दुनिया से बहुत अलग है, जहां महाद्वीप गतिमान हैं और जलवायु लगातार बदल रही है। ये गतिशील दुनिया डायनासोर्स के अविश्वसनीय शासनकाल की पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करती थी। अब आइए प्रत्येक अवधि में गहराई से उतरें, उन दिग्गजों की खोज करें जिन्होंने पृथ्वी पर घुमंतू जीवन बिताया। हमारा पहला पड़ाव ट्रायसिक काल है, जो लगभग 252 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ था। इसी काल में डायनासोर्स का उदय हुआ था। पृथ्वी एक सामूहिक विलुप्ति से उबर रही थी और जीवन फिर से फलने फूलने लगा था। डायनासोर्स शुरू में छोटे और फुर्तीले प्रमुख भूमि वाले जानवरों के रूप में उभरे। उन्होंने अपनी दुनिया को अन्य सरीसृपों जैसे शुरुआती मगरमच्छों और स्तनपायी जैसे सरीसृपों के साथ साझा किया। ट्रायसिक दुनिया गर्म और शुष्क थी, जिसमें विशाल रेगिस्तान भूमि पर फैले हुए थे। कठोर परिस्थितियों के बावजूद डायनासोर्स फले फूले, विकसित हुए और विविध हुए। ट्रायसिक काल ने जुरासिक काल में आने वाले दिग्गजों के लिए मंच तैयार किया। इसके बाद हम लगभग 201 मिलियन वर्ष पहले जुरासिक काल में पहुंचे। इस काल को अक्सर एक अच्छे कारण के लिए दिग्गजों का युग कहा जाता है। डायनासोर्स विशाल आकार में पहुंच गए, जो पृथ्वी पर चलने वाले अब तक के सबसे बड़े जानवर बन गए। जलवायु गर्म और अधिक आर्द्र थी, जिसमें हरे भरे जंगल अधिकांश भूमि को कवर करते थे। विशालकाय फर्न और शंकुधारी पेड़ों ने विशाल शाकाहारी डायनासोर्स के लिए पर्याप्त भोजन प्रदान किया। यहाँ हमारा सामना लंबी गर्दन वाले ब्राचियोसॉरस और प्लेटेड स्टेगोसॉरस जैसे प्रतिष्ठित दिग्गजों से होता है। जुरासिक काल डायनासोर्स के प्रभुत्व के चरम का प्रतिनिधित्व करता था, जो उनके अविश्वसनीय अनुकूलन और विकास का प्रमाण है। भाग 5, ताकतवर सौरोपोड, धरती हिला देने वाले। आइए जुरासिक काल के दिग्गजों सौरोपोड्स पर करीब से नजर डालें। ये लंबी गर्दन वाले शाकाहारी जीव अब तक अस्तित्व में रहने वाले सबसे बड़े भूमि वाले जानवर थे। एक ऐसे जीव की कल्पना करो जो इतना बड़ा हो कि उसके कदमों से जमीन हिल जाए। ब्राचियोसॉरस और एपेटोसॉरस जैसे सौरोपोड 100 फीट से अधिक लंबे हो सकते थे और कई हाथियों के बराबर वजन उठा सकते थे। उनकी लंबी गर्दन ने उन्हें पेड़ों में ऊंचाई तक पहुंचने की अनुमति दी, उन पत्तियों को खाते हुए जो अन्य शाकाहारी जीव नहीं खा सकते थे। ये कोमल दिग्गज पृथ्वी पर घूमते थे। उनका विशाल आकार जुरासिक काल की प्रचुरता का प्रमाण है। हालांकि उनके शासन काल को डायनासोर्स की एक नई नस्ल भयानक थेरोपोड्स द्वारा चुनौती दी जाएगी। भाग 6, दुर्जेय थेरोपोड, अतीत के शिकारी। सभी डायनासोर्स कोमल दिग्गज नहीं थे। थेरोपोड्स में प्रवेश करें द्विपाद का एक समूह, ज्यादातर मांसाहारी डायनासोर्स। ये डायनासोर्स की दुनिया के शिकारी थे, जो गति और चपलता के लिए बने थे। सबसे प्रसिद्ध थेरोपोड निस्संदेह टायरानोसॉरस रेक्स है, जो शक्तिशाली जबड़े और नुकीले दांतों वाला एक भयानक शिकारी है। लेकिन थेरोपोड सभी आकार और आकारों में आते थे, छोटे और फुर्तीले कॉम्पसोग्नाथस से लेकर विशाल स्पिनोसॉरस तक। इन कुशल शिकारियों ने पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे शाकाहारी आबादी नियंत्रण में रही। शिकारी और शिकार के बीच निरंतर लड़ाई ने डायनासोर्स की दुनिया के विकासवादी परिदृश्य को आकार दिया। भाग 7, क्रेटेशियस काल, विविधता की दुनिया। हमारी यात्रा 145 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुई क्रेटेशियस काल में जारी है।
इस काल में डायनासोर्स प्रजातियों की सबसे बड़ी विविधता देखी गई। महाद्वीप अलग अलग होते रहे, जिससे आवासों की एक विशाल विविधता पैदा हुई। इस समय के दौरान फूलों के पौधे विकसित हुए, जिससे प्रागैतिहासिक दुनिया में रंगों का एक छींटा पड़ गया। डायनासोर्स ने इन परिवर्तनों के अनुकूल बनाया रूपों की एक चमकदार सरणी में विकसित हुए। बख्तरबंद एंकिलोसॉरस से लेकर सींग वाले ट्राइसेराटॉप्स तक क्रेटेशियस काल डायनासोर्स की अनुकूलनशीलता और विकासवादी प्रतिभा का प्रमाण था, लेकिन उनका शासनकाल दुर्भाग्य से समाप्त हो रहा था। भाग 8। बख्तरबंद, दिग्गज और सींग वाले शाकाहारी। क्रेटेशियस काल में कुछ सबसे भारी बख्तरबंद डायनासोर्स का उदय हुआ। उदाहरण के लिए एंकिलोसॉरस एक चलता फिरता टैंक था, जो सिर से पूंछ तक बोनी प्लेटों से ढका हुआ था और एक क्लब जैसी पूंछ पकड़े हुए था। फिर ट्राइसेराटॉप्स जैसे सेराटॉप्सियन थे, जो सींग और तामझाम से सजे थे। इन शाकाहारियों ने संभवतः अपने प्रभावशाली हेडगियर का इस्तेमाल शिकारियों से बचाव के लिए और संभवतः अपने झुंड के भीतर प्रदर्शन के लिए किया था। इन भारी हथियारों से लैस शाकाहारियों ने देर से क्रेटेशियस के तेजी से शक्तिशाली शिकारियों का मुकाबला करने के लिए प्रभावशाली सुरक्षा विकसित की। यह शिकारी और शिकार के बीच निरंतर हथियारों की दौड़ थी। भाग 9। ऊपर का आकाश। पेट्रोसॉर ने ली उड़ान। डायनासोर्स का युग केवल जमीन तक ही सीमित नहीं था। उड़ने वाले सरीसृप पेट्रोसॉर आसमान पर राज करते थे। 40 फीट तक के पंखों वाले ये शानदार जीव हवा में उड़ते थे। कुछ मछलियों के लिए पानी के ऊपर से उड़ते थे, तो कुछ जमीन पर छोटे जानवरों का शिकार करते थे। पेट्रोसॉर, जबकि खुद डायनासोर्स नहीं थे, उनके साथ रहते थे, आसमान साझा करते थे और मेसोजोइक युग की अविश्वसनीय जैव विविधता में योगदान करते थे। उड़ान भरने की उनकी क्षमता ने नए पारिस्थितिक स्थानों को खोल दिया और प्रागैतिहासिक दुनिया में आश्चर्य की एक और परत जोड़ दी। पेट्रोसॉर डायनासोर्स के साथ जीवन से भरपूर दुनिया, दिग्गजों और हवाई कलाबाजों की दुनिया, एक ऐसी दुनिया की एक विशद चित्र पेश करते थे जो अंततः एक प्रलयकारी अंत से मिल जाएगी। भाग 10। महान विलुप्ति, एक अनसुलझा रहस्य। लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर्स का शासनकाल नाटकीय रूप से समाप्त हो गया। माना जाता है कि बढ़ी हुई ज्वालामुखी गतिविधि के साथ संयुक्त रूप से एक विशाल क्षुद्र ग्रह प्रभाव ने घटनाओं की एक श्रृंखला को गति दी, जिससे उनका विलुप्ति हो गया। प्रभाव के कारण व्यापक जंगल की आग, सुनामी और एक वैश्विक धूल का बादल छा गया, जिसने सूर्य को अवरुद्ध कर दिया। इस घटना ने क्रेटेशियस काल और मेसोजोइक युग के अंत का प्रतीक किया, जिससे पृथ्वी पर लगभग 75% पौधे और पशु प्रजातियां नष्ट हो गईं। डायनासोर्स का विलुप्त होना पृथ्वी के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है, जिसने स्तनधारियों और अंततः मनुष्यों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। यह घटना प्रकृति की शक्ति और जीवन की नाजुकता की याद दिलाती है। भाग 11। निष्कर्ष। डायनासोर्स की विरासत। हालांकि डायनासोर्स लाखों साल पहले गायब हो गए थे, लेकिन उनकी विरासत बनी हुई है। उनके जीवाश्म हमें विस्मित और प्रेरित करते रहते हैं, जो उस दुनिया की एक झलक पेश करते हैं जो समय के साथ खो गई है। इन प्राचीन अवशेषों का अध्ययन करके हम विकास, विलुप्ति और जीवन की अविश्वसनीय विविधता के बारे में अधिक सीखते हैं, जो कभी हमारे ग्रह पर पनपी थी। आज डायनासोर्स हमारे संग्रहालयों, पुस्तकों और फिल्मों में जीवित हैं, हमारी कल्पनाओं को जगाते हैं और हमें पृथ्वी पर जीवन के अविश्वसनीय इतिहास की याद दिलाते हैं। उनकी कहानी अनुकूलन की शक्ति, विविधता की सुंदरता और प्राकृतिक दुनिया के स्थायी रहस्य का प्रमाण है। तो अन्वेषण करते रहें, प्रश्न पूछते रहें और अपने आश्चर्य की भावना को कभी न खोएं। डायनासोर्स की दुनिया हालांकि बहुत पहले चली गई थी, फिर भी अनगिनत रहस्य उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।